आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक डरावनी कहानी जिसमें 5 दोस्तों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। कहानी शुरू होती है उस रात से जब अजय, रिया, मोहन, सिया और विकास ने अपने गांव के पास खड़ी एक पुरानी हवेली के बारे में सुना, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां एक भूतिया आत्मा रहती है और जो भी वहां रात में जाता है उसका पीछा करती है। शुरू में दोस्तों ने इसे मजाक समझा और कहा कि कुछ नहीं होगा, बस डरावनी कहानी है। लेकिन जैसे ही वे हवेली के अंदर गए, उन्हें महसूस हुआ कि वहां की हवा बहुत ठंडी और अजीब थी। दरवाजे अपने आप बंद हो गए और अंधेरा हर तरफ फैल गया। अचानक उन्हें अजीब आवाजें सुनाई दी, कहीं कोई चिल्ला रहा था, कहीं कोई फुसफुसा रहा था। मोहन ने देखा कि हवेली की दीवारों पर अजीब चिन्ह और खून जैसी धारियां बन गई हैं। रिया डरते हुए कहने लगी कि यह आत्मा सच में मौजूद है और हमें अपनी जान बचाने के लिए कुछ करना होगा। सिया ने हिम्मत करके कहा कि हमें हवेली के पुराने लॉग बुक को देखना चाहिए, जिससे पता चले कि ये आत्मा क्यों केवल 5 लोगों को ही निशाना बनाती है। लॉग बुक में कई सालों से गायब हुए लोगों के नाम लिखे थे और सबकी कहानी इसी तरह डरावनी थी। तभी अजय ने महसूस किया कि मोहन की आवाज आ रही है, लेकिन उसका चेहरा अजीब और डरावना हो गया था, जैसे कोई और उसका रूप ले चुका हो। रात भर आत्मा ने उनका पीछा किया और धीरे धीरे उनकी मानसिकता पर कब्जा कर लिया। उन्हें अजीब सपने आने लगे, जिसमें आत्मा कहती कि अब मैं हमेशा तुम्हारे अंदर रहूंगी। सुबह जब उन्होंने बाहर जाने की कोशिश की तो रास्ता गायब था। रिया ने कहा कि हमें सीधे आत्मा का सामना करना होगा। तभी सिया ने देखा कि हवेली के पुराने मंदिर में एक प्राचीन मंत्र लिखा है और अगर वे उसे पढ़ें तो आत्मा शांत हो सकती है। डर के बावजूद उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे हवेली की दीवारों से अजीब रोशनी निकलने लगी। हवा ठंडी और भारी हो गई और मोहन अचानक वापस आ गया। हालांकि वे सुरक्षित लौट गए, लेकिन सब जानते थे कि हवेली में अब भी वही आत्मा मौजूद है और किसी की सुरक्षा हमेशा के लिए नहीं है। दोस्तों, कहानी हमें ये सिखाती है कि रहस्यमय जगहों से कभी भी खेल नहीं करना चाहिए और हमेशा सावधान रहना चाहिए। अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे डरावना लगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम आपको और भी डरावनी कहानियाँ सुनाते रहें।